हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं कि ज्योग्राफी कहाँ से है। वैसे तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्या करना है हमें? वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करना है। उससे पहले हम देखेंगे कि ज्योग्राफी होता क्या है, या आप हिंदी में क्या बोलते हैं ज्योग्राफी को? भूगोल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड जियोग्राफी, थोड़ा सा अलग करके लिखा मैंने। ठीक है, ज्योग्राफी का मतलब ही क्या होता है पहले हम वो देखेंगे। तो जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी, ये जिसे हम क्या बोलते हैं? अर्थ। ग्राफी मतलब क्या होता है? गोला। या इसे मैं बोल दूं डिस्क्रिप्शन होता है, किसी चीज के बारे में बताता है, किसी चीज के बारे में बताता है। ठीक है, इसे मैं बोल देता हूं इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन। अब एक नॉर्मल सी बात है कि ज्योग्राफी ये शब्द आया कहां से। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी को हम देख रहे कि वो आया कहां से। तो जो ये ज्योग्राफी वर्ड है, इसे पहले बोला किसने, ये पहला वर्ड लाया किसने, हम इसके बारे में देखेंगे अभी। ठीक है, तो पूर्वज, जहां पे पहले हमारा शास्त्र चलता था, पूर्वज, ठीक है, शास्त्र वाला चलता था अपना। ये तो आपको समझता है ना कि ये क्रिश्चियन का जब जन्म हुआ था उसे हम क्या मानते हैं? जीरो। ठीक है, इसके आगे गए तो एडी। ठीक है, इसके पीछे गए तो पता है ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं? बिफोर क्रिस्ट। यहां पे बर्थ हुआ था जिसे जीरो मान लिया हमने, और ये एडी का फुल फॉर्म है एनो डेमिनी, या इसे हम बोल सकते हैं आफ्टर क्रिस्ट बर्थ। ये क्रिस्ट बर्थ। ठीक है, ये जन्म के पहले वाला वक्त, यहां जन्म चालू हुआ, उसके बाद वाला, ये ध्यान में रहेगा ना। ठीक है, अब ये जो ज्योग्राफी वर्ड है, ये तो हमने देख लिया इसका मतलब क्या हो रहा है, अर्थ और डिस्क्रिप्शन लिखा है। मतलब कोई एक ऐसा वर्ड, या उसका मतलब क्या होगा, ऐसी कोई चीज जो पृथ्वी के बारे में बताती है। ऐसा ये वर्ड है जो क्या करती है, पृथ्वी के बारे में बताती है, उसे हमने क्या बोल दिया? ज्योग्राफी। और ये जो वर्ड है, सबसे पहले एक ग्रीक स्कॉलर था। ग्रीक क्या है? कोई देश है, स्कॉलर मतलब वहां का स्टूडेंट। वो स्टूडेंट का नाम क्या था? एनीवन? इराटोस्थेनिस। ये जरूरी क्यों है हमें? क्योंकि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो वर्ड बोला गया है ज्योग्राफी, वो किसके थेसिस से या किसके पेपर से आया? वो कौन था? ग्रीक स्कॉलर था। कौन से टाइम पे? 200 बीसी। रहेगा क्या ध्यान में? ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द बोलने वाला या ज्योग्राफी वर्ड बताने वाला वो कौन था? इराटोस्थेनिस। याद रहेगा पक्का? अब ये जो ज्योग्राफी है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? ये आगे चल के ऐसा जो हम पढ़ रहे कि हमें बताता है कि सॉइल के बारे में पढ़ना है, या हमें बताता है कि कोई और चीज के बारे में पढ़ना है, लैंड के बारे में पढ़ना है, तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ? किसका? ज्योग्राफी का। तो पहले हम देखेंगे कुछ क्लासिकल थ्योरीज, या क्लासिकल टाइम में देखेंगे कौन कौन वो व्यक्ति थे जिसने क्या क्या बोला है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये ज्योग्राफी है। सबसे पहले वर्ड मतलब ज्योग्राफी किसने दिया? हो सकता है पहले के जमाने में ज्योग्राफी को कोई और शब्द होगा, कोई और शब्द होगा, फिर उसका मीनिंग देख लिए क्या होता है। अब हम देखेंगे कि पहले पूर्वज के टाइम पे, या जब शास्त्र चलते थे अपने, ठीक है, तब इसे क्या क्या नाम दिए गए थे, या क्या बोला गया था, या इसका मतलब होता क्या था। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पाइथागोरस। क्या देख रहे हैं हम? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने सिर्फ ये बताया था कि जो अर्थ है, दिख रहा है क्या सभी को? विजिबल है? और नीचे तक के जा सकते हैं अपन, या ऊपर ही लिखो मैं? ठीक है, यहां तक के चले जाएंगे अपन। पाइथागोरस ने क्या बोला कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ और बाकी और सभी प्लैनेट, पाइथागोरस ने क्या बोला वो टाइम पे, अपने टाइम पे, पूर्वज के टाइम पे,
कि जो पाइथागोरस है या अर्थ जो है और प्लैनेट है सभी रिवॉल्व कर रहे हैं एक आग के ऐसे गोले में। एक आग का गोला है, इसके आजू बाजू पृथ्वी घूम रही है और बाकी सभी प्लैनेट। रहेगा ध्यान में, पाइथागोरस ने ऐसा बोला। इसका टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, तो आप पाइथागोरस में क्या लिख दोगे, ये जनरल व्यू है, नहीं भी ध्यान रहेगा चलेगा, बट ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, कौन था वो, पाइथागोरस। सेकेंड हेरोडोटस, इसे बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ये सभी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही सब वो व्यक्ति है जिन्होंने अपनी थीसिस, जिन्होंने अपने पेपर्स या जिन्होंने अपनी स्टडी दिया हमें, ताकि क्या बन सका, वो ज्योग्राफी बन सका, या ज्योग्राफी में जो डेवलपमेंट हुआ है वो इन्हीं के वजह से रहेगा ध्यान में। ठीक है, तो पाइथागोरस ने क्या बोला कि जो अर्थ है और उसके साथ सभी प्लैनेट है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं एक आग के पार्टिकल के आजू बाजू। रहेगा ध्यान में पक्का। उसके बाद हेरोडोटस है। ठीक है, इन्हें क्या माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। क्या माना जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के इन्हें पिता माने जाते हैं। तो इनकी भी जो स्टडी है, जैसे ये घूमे होंगे एंशिएंट टाइम में अफ्रीका में घूमे होंगे। ठीक है, अफ्रीका में घूमे होंगे और कोई देश में घूमे होंगे। तो इन्होंने जो भी ड्रॉ किया होगा, जो भी लिखा होगा, वो सभी चीजें भी हमें क्या कर रही है, मदद कर रही है ज्योग्राफी को डेवलपमेंट करने में। ठीक है, थर्ड में है इराटोस्थेनीस। ठीक है, और यही है व्यक्ति जिसने ज्योग्राफी को पहली बार बोला या पहली बार बताया। कौन से टाइम में, ये जरूरी, 200 BC में। ठीक है, और इसके बाद और कुछ साइंटिस्ट हैं, तो हमें उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। रहेगा क्या ध्यान में, ये कौन सा टाइम हुआ, क्लासिकल, पूर्वज या शास्त्री। ठीक है, अब इसके बाद हम मानते हैं कौन सा पीरियड आएगा, क्रिस्ट पीरियड। ये बीसी में चल रहा है सभी, ये हमने मान लिया सभी बीसी में चल रहा है। पाइथागोरस का मेंशन नहीं है, इनका करीबन 474 to 422 बीसी में। ये कौन सा पीरियड है, बीसी वाला, क्लासिकल, पूर्वज वाला। ठीक है, अब क्रिस्ट पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्ट एरा। क्रिस्ट एरा में कौन था, अल इद्रिसी। सुना है क्या आपने नाम इसका, नहीं सुना है, चलो मैं दूसरा नाम लिखता हूं, आपने उसका नाम सुना तो बताना। इब्न बटूटा, सुना है क्या। ठीक है, तो ये सभी ने मदद की। जैसे ये घूमते थे मतलब ये ट्रैवल करते थे। आपने सुना होगा कि जब ये ट्रैवल करते थे तो ये अपने डॉक्यूमेंट बनाते थे। डॉक्यूमेंट मतलब उसमें मेंशन करते हैं कि क्या कहां पे है। ठीक है, सभी चीजें लिखते थे। तो ये क्लासिकल टाइम में, पूर्वज के टाइम में, ये जब क्रिस्ट का क्या हुआ, बर्थ हुआ, मतलब इनका टाइम कितना होगा, करीबन 1000 AD होगा कुछ, ये टाइम पे कुछ इनका क्रिस्ट एरा में चल रहा रहेगा ध्यान में। अब इसके बाद आते हैं हम नवयुवक में, नवयुग में आते हैं। कब आते हैं हम, नवयुग में। नवयुग में कौन से साइंटिस्ट थे, मैं बोल दूं उसे मैं बोलता हूं नाम रिनाइसेंस। ठीक है, इसे मैं क्या बोलता हूं, नवयुग। ठीक है, नवयुग में 14 to 16 सेंचुरी। हेनरी नाम सुना है क्या, ये प्रिंस ऑफ पोर्तुगल, सुना है क्या। एक पोर्तुगल देश था या है अभी भी, वहां का ये कौन था, प्रिंस था। कौन से टाइम पे, 14 to 16 सेंचुरी। क्या किया इन्होंने, देखो ये जो है हेनरी जो प्रिंस है, ये कभी खुद खोज करने कुछ कहीं नहीं निकले, खुद कभी नहीं निकले।
पर इन्होंने, जैसे मैं यहाँ का प्रिंस हूं, तो मैंने क्या कर दिया, आपको भेज दिया। कहाँ भेज दिया? आपको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया कि आप जाओ, आपको रास्ते में जो जो लगता है, या नया कॉन्टिनेंट क्या करो, या नया क्या बोलेंगे, नया देश को क्या करो, ढूंढो और उसके बारे में लिखो। तो इन्होंने भी हमारी क्या की है, मदद की है। रहेगा ध्यान में, पक्का? ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न टाइम। मॉडर्न टाइम मतलब अभी का। रहेगा ध्यान में। तो मॉडर्न टाइम में हमें दो याद रखना है, अलेक्जेंडर बैरोन वॉन हम्बोल्ट और दूसरा कार्ल रिटर। इनका टाइम मैं लिख दूं 1724 टू 1806 1804, और इनका टाइम है नहीं 1769 में थे। देखो पहले तो ये समझ लो कि जो पूर्वज टाइम था क्लासिकल, सुना है आपने पाइथागोरस वगैरह तभी प्रेजेंट थे, तो वहां पे जो ये पुराने पुराने साइंटिस्ट हैं वो टाइम के, उन्होंने पहले बताया था कि ऐसा कुछ होता है या वैसा कुछ होता है। वो ज्योग्राफी उन्होंने टर्म नहीं यूज किया था। ज्योग्राफी किसने यूज किया है? इराटोस्थेनीस ने। इन्होंने यूज किया है कौन से टाइम में? 200 बीसी। ये तो समझता ना आपको बीसी पीरियड कौन सा होगा। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, हमारा कौन सा टाइम आया? उसके बाद हमने कौन सा टाइम बोला? क्रिस्ट एरा। क्रिस्ट एरा मतलब जब जेसस क्रिस्ट का बर्थ के बाद 1000 एडी या 1011 एडी में, तो ये टाइम पे ये साइंटिस्ट थे या ये लोग क्या थे? ट्रैवलर्स थे। इसे हम साइंटिस्ट नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रैवलर बोलेंगे। तो ट्रैवलर ने कैसे मदद किया? ट्रैवलर जो थे वो क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश जाते थे, कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते थे अबाउट लैंड, अबाउट सॉइल, अबाउट ह्यूमन बीइंग, व्हाट एवर, जिसके भी बारे में वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते थे, पेपर लिखते थे, वो सभी चीजों ने भी हमें मदद किया है। ठीक है। उसके बाद हम मानते हैं कौन सा पीरियड? 14 टू 16 सेंचुरी, इसे नवयुग बोलते हैं या रिनाइसेंस बोलते हैं ये पीरियड में। तो ये पीरियड में सबसे ज्यादा किसका योगदान रहा? हेनरी। हेनरी कौन था? प्रिंस ऑफ पोर्तुगल। ये खुद कभी कहीं नहीं गया, ये खुद कहीं पे नहीं गया। ये क्या करता था, जो जैसे मैं यहाँ का राजा हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के जो भी, जैसे मैं यहाँ का राजा हूं, मुझे पता है कि आप ट्रैवलर अच्छे हो, आपको समुद्र के बारे में ज्यादा जानकारी है, तो मैं आपको क्या करूंगा, दूसरे देश भेज दूंगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप लेके आते हो, रिसर्च करना, ये सारा काम किसने किया? हेनरी। हेनरी ने किया। और वो कौन था? प्रिंस ऑफ पोर्तुगल। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मॉडर्न ज्योग्राफी। तो मॉडर्न ज्योग्राफी में और कई साइंटिस्ट होंगे, तो उसमें से हमने दो साइंटिस्ट लिए। कौन से? अलेक्जेंडर बैरोन वॉन हम्बोल्ट, एक ही नाम है। ठीक है। दूसरा हमने कौन सा लिया है? कार्ल रिटर। समझ रहा है आपको? हमने क्या किए, मॉडर्न टाइम में दो साइंटिस्ट का नाम लिया। कौन है वो? अलेक्जेंडर बैरोन वॉन हम्बोल्ट। दूसरा क्या है? कार्ल रिटर। इसका टाइम पीरियड भी देख लो, 1769 टू 1859 एंड 1779 टू 1859। रहेगा क्या ध्यान में? अब ये जो व्यक्ति है अलेक्जेंडर, ये व्यक्ति ने जो स्टडी किया, ठीक है, इसने स्टडी किया सिस्टमैटिक पैटर्न में। पैटर्न समझते हो आपको? पैटर्न, तरीका। सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित तरीके में, ध्यान रहेगा। और जो कार्ल रिटर था, इसने रीजनल तरीके में किया। रीजनल मतलब जैसे सिस्टमैटिक में कैसे बोलूंगा, ये देखिए यहां से यहां तक के, ठीक है, तो मैं सिस्टमैटिक कैसे करूंगा? जो रास्ता है, जैसे यहां से सिस्टमैटिक जाना है तो कैसे जाऊंगा? ऐसे जाऊंगा, एक सिस्टम से व्यवस्थित करूंगा। बट वही रीजनल है। रीजनल मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जाना, उसका रिसर्च करना, बिल्कुल कोई भी जगह पे। ठीक है। जैसे ये सिस्टमैटिक यहां से जाके ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। अगर मैं रीजनल स्टडी कर रहा हूं तो क्या करूंगा? डायरेक्ट जाके यहां पे स्टडी करना चालू करूंगा। रहेगा ध्यान में? इजी लैंग्वेज में
अलेक्जेंडर की बात की है हमने, वो सिस्टमैटिक स्टडी की है, और कार्ल रिटर जो है, रिटर रीजनल रहेगा ध्यान में। इसे हम बोलते थे सिस्टमैटिक पैटर्न, रीजनल, ये लिखना उसके आगे। अब हम आते हैं सीधा फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का तो समझ गए डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन कौन व्यक्ति कहां से है, कैसे है, इतना ध्यान में रहेगा। अब हम आते हैं फील्ड ऑफ ज्योग्राफी कि ज्योग्राफी की फील्ड कौन सी है, ठीक है, या क्षेत्र। जैसे अगर मुझे स्टडी करना है, अगर मुझे बिल्कुल एक पीएचडी होल्डर बनना है डिग्री वाला, तो कौन से एक सिस्टमैटिक पैटर्न में, कौन से एक चीज में बनना है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कभी ज्योग्राफी का सॉइल है, और कोई दूसरा रिवर है, वोल्केनो, ये सब क्या है उसके फील्ड रहेगा क्या ध्यान में। या एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ना है तो ये भी क्या है उसका फील्ड रहेगा क्या ध्यान में, पक्का, ये सब फील्ड, ठीक है। अब हम आते हैं इसके ब्रांचेस पे, कहां पे आएंगे, ब्रांचेस पे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको क्लियर कट रखना है कि हाँ इसमें होता क्या है और इसका मतलब होता क्या, ठीक है। जैसे मैं ओशन की स्टडी कर रहा हूं, क्लाइमेट की स्टडी कर रहा हूं, इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहा हूं, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। अब हम देखेंगे ब्रांचेस, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या देखने वाले हम, ब्रांचेस। अब हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी के क्या देखेंगे, ब्रांचेस। तो हम उसमें दो ब्रांचेस ले लेते हैं। पहला हम बोलते हैं फिजिकल, दूसरा ह्यूमन, ठीक है। मैंने क्या बोला, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में पहला मैंने ले लिया फिजिकल, दूसरा ले लिया ह्यूमन। एक मिनट सभी रुक जाओ। पहली बात, फिजिकल में आएगा क्या, उसका मतलब होता है, और से सिंपल करो, सिंपल लैंग्वेज में क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है। यस बेटा बोलो, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी रिसोर्सेस है, जैसे कि सॉइल की स्टडी करना या लैंड की स्टडी करना, माउंटेन्स, वोल्केनो, ये किस में आएगा, फिजिकल, ठीक है। नॉर्मली अगर ये देखना है तो 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक होती है, उसमें दो पार्ट है, एक फिजिकल है, दूसरा क्या है, ह्यूमन, याद रहेगा आपको। तो इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि लैंड हो गया, रिलीफ, रिलीफ मतलब जो माउंटेन्स वगैरह रहते हैं, सॉइल होते हैं, रिवर्स होते हैं, रहेगा ध्यान में। ज्योग्राफी को ब्रांच में हमने कैसे डिवाइड कर दिया, एक फिजिकल, दूसरा ह्यूमन। ह्यूमन मतलब, ठीक है। तो इसमें मैं एक नॉर्मल टर्म में लिखता हूं इवोल्यूशन, मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन या ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन ज्योग्राफी में मैं क्या बोलता हूं कि जो भी व्यक्ति है उसमें इवोल्यूशन होना, कोई भी इंसान है उसमें क्या कर रहे हैं हम, इवोल्यूशन, चेंज कर रहे, कुछ नई चीज ला रहे, बदलाव ला रहे। पहले हम कैसे चलते थे, टेढ़ा चलते थे, उसके बाद थोड़ा ऐसा, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो फिजिकल ज्योग्राफी को एक ऐसा बॉक्स बनाओ, उसे ऐसे क्लासिफाई करो। पहला फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें लिखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लैंड की स्टडी करना, या इसके अंदर क्या क्या आता है, लैंड, रिलीफ, रिलीफ मतलब माउंटेन्स, फिर सॉइल, रिवर्स, इटीसी। देन ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब, या इसे हिंदी में करेंगे, फिजिक्स, फिजिकल को क्या बोलेंगे हम हिंदी में, भौतिक, ठीक है। और ह्यूमन को क्या बोलेंगे हिंदी में, जैविक, जैविक भूगोल बोलेंगे, लिखते हुए इसे इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन क्या बोलोगे, कैसे समझोगे, पहले इंसान टेढ़ा चलता था, ठीक है, उसी को इवॉल्व कर करके वो अब कैसे चलता है, सीधा चलता है। यही क्या है, इवोल्यूशन है, किसमें है, ह्यूमन बीइंग में। हमने ये किसके लिए लिया है, ह्यूमन के लिए लिया है, इसलिए मैंने एग्जांपल वैसा दिया आपको, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होता है, ये हम उसके फील्ड में देखने वाले थे, बट हमने फील्ड में नॉर्मली लिख दिया। जैसे यहाँ पे किसी ने ऑनलाइन में पूछा है पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होता है, यस सर डिफाइन,
ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या होता है। तो ये जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का जो ये वर्ड है ना, इसे हम देखेंगे ह्यूमन में। अब सवाल, क्यों देखेंगे सर ह्यूमन में? राजनीति, ठीक है, राजनीति या पॉलिटिकल में हम बोलते हैं कुछ बाउंड्रीज का पैटर्न इसमें स्टडी करना। वो कहां पे आएगा? जहां पे कौन रहने वाला है? जो जीव जंतु, मतलब ह्यूमन में हम क्या करेंगे? उसे स्टडी करेंगे। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या होता है, अगर हम बाउंड्रीज वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं, किसके? लैंड बाउंड्रीज। बेटा ऑनलाइन में जिसने सवाल पूछा आपको समझा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अभी इसके हम टाइप्स देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी में कौन से टाइप्स आते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन से टाइप्स आते हैं। पहले इसे समझ लो कि होता क्या। वर्ड है जल विज्ञान, फिजिकल में आएगा। बायोजियोग्राफी, बायोजियोग्राफी जिसमें हम बोल रहे हैं फ्लोरा, फ्लोरा मतलब प्लांट, एंड फाउना, फाउना मतलब पशु या इंसान, जो भी है सभी आ गया उसमें। ह्यूमन, देखिए ह्यूमन में क्या बोल रहा हूं मैं, जो ह्यूमन से ही रिलेटेड है। अभी मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है? मैंने यूज किया बायोजियोग्राफी। क्या यूज किया है? बायोजियोग्राफी। उसमें क्या आ गया? प्लांट आ गया। ह्यूमन को छोड़ के उसमें एनिमल्स वगैरह आ गए, इसीलिए हमने उसे किस में ले लिया? फिजिकल में। और आएगा क्या ध्यान में? या इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, फिर हम उसे और क्लियर से समझते हैं। इतना समझिए क्या होता है, पक्का? चलो अब इसका हम टाइप्स देखते हैं, किसके? फिजिकल में। मैं किसे देखने वाला हूं अभी? फिजिकल जियोग्राफी। तो पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। इसका मैं हिंदी वर्ड बताता हूं आपको, भू आकृति विज्ञान। आता है आपको? ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं कि अर्थ का स्ट्रक्चर, अर्थ का स्ट्रक्चर, या मान लो कि कोई मिट्टी बन रही है, तो मैं इसमें लिख देता हूं रॉक का स्ट्रक्चर। ये सब जहां आता है, ठीक है, रॉक के स्ट्रक्चर से ही, जैसे हमने बताया था सॉइल कैसे बनती है, तो वो कैसे बनती है? पहले वो रॉकी होती है, देन कुछ टाइम लगता है, सालों, 100 साल, 1000 साल, उसके बाद यही किसमें फॉर्म हो जाता है? सॉइल में। किसमें फॉर्म हो जाता है? सॉइल में। ठीक है, तो अर्थ का स्ट्रक्चर, रॉक का स्ट्रक्चर, माउंटेन का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? माउंटेन का। ये सब जो स्ट्रक्चर है वो किसमें आते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। और ये किसके अंदर स्टडी करते हैं हम? फिजिकल ज्योग्राफी। इसको हिंदी में लेंगे तो पृथ्वी का ढांचा, चट्टानों का ढांचा। माउंटेन को क्या बोलेंगे? माउंटेन मतलब चट्टाने, और रॉक्स मतलब, ओके, इसे चट्टान बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे हम? पर्वत के ढांचे। रहेगा क्या ध्यान? इसे हम क्या बोलते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। सेकंड में लिखता हूं हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो मीन्स वाटर, लॉजी मीन्स उसकी स्टडी करना। ठीक है, तो हाइड्रोलॉजी में क्या आएगा? हाइड्रोलॉजी में क्या आएगा? ओशियन नहीं आएगा। ओशियन की एक अलग स्टडी होती है। ओशियन और रिवर्स में बहुत फर्क है। ओशियन अलग है, और जो नॉर्मल रिवर्स, लेक, पॉन्ड्स, ये सब क्या है? अलग है। तो वाटर की स्टडी हम किसके करेंगे? जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गया, रहेगा क्या ध्यान में? जैसे फ्लड्स हो गया, फ्लड्स, बाढ़, झील, ये से क्या बोलेंगे? नदी, रहेगा ध्यान में? तालाब, बिल्कुल, पॉन्ड्स लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? झरने, बिल्कुल, ये तो लेक से लिख दिया अपन ने। और जो भी वाटर से रिलेटेड है, ओशियन नहीं, ओशियन अलग है अभी। ठीक है, यहां का पानी पी सकते हैं, ओशियन का पानी पी सकते क्या? बहुत डिफरेंस है, ध्यान रखना। ईटीसी कर देते। या इसमें और कुछ, जैसे कि मैं लिखता हूं एग्जांपल में, अंडरग्राउंड वाटर लिख सकता हूं क्या? अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर,
रहेगा ना ध्यान में, या यहीं तक के लिख के हम लिख देते हैं ETC। ठीक है, लिख लो इसे। थर्ड हम देखने वाले ओशियनोग्राफी। यस, ओशियनोग्राफी, जिसमें हम किसकी स्टडी कर सके, ओशियंस की। ठीक है, ओशियन में क्या आता है, और किसकी स्टडी कर सकते हैं ओशियनोग्राफी में? ठीक है, मैं इसमें वेव्स लिख दूं, ठीक है, और ETC कर देता हूं। और किसी के पास कुछ एग्जांपल है? ठीक है, लेट इट बी। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में है क्लाइमेटोलॉजी। क्या है? क्लाइमेटोलॉजी। इसे हिंदी में ओशियनोग्राफी बोलते हैं, हाइड्रोलॉजी को जल विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी को भू आकृति विज्ञान। समझ रहा है ना? क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी को क्या बोलेंगे हम? जल वायु विज्ञान शास्त्र। क्या बोलेंगे हम इसे? जल वायु विज्ञान शास्त्र। रहेगा ध्यान में। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं बताओ? बिल्कुल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट पढ़ सकते हैं, या नॉर्मली मैं बोल दूं विंड्स, ठीक है, और रेनफॉल बोल दूं मैं। आपका सही आंसर है बेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देख सकते हैं, या उसी को मैं बोल देता हूं कि कंडीशंस अलग अलग, क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, यहां रेनफॉल में सीधा क्वेश्चन, सीधा आंसर में बोल दूं वेदर, कैसा भी वेदर हो सकता है। क्लाइमेटोलॉजी में बिल्कुल आएंगे। ठीक है, याद रहेगा क्या? मैं ऐसे इतने में रोकता हूं, दिख रहा है कि इतना विजिबल है। एक लास्ट में लिखता हो बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जैव भूगोल। इसमें क्या क्या आएगा? फ्लोरा एंड फाउना। इसका हिंदी में बताता हूं, मतलब जो भी प्लांट इन्वायरमेंट के साथ है या इन्वायरमेंट में, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लोरा। जो भी एनिमल्स, जो भी बर्ड्स, वट एवर, बर्ड्स में ह्यूमन जो भी है, उसे हम क्या बोलेंगे? फॉन। याद रहेगा क्या? या ऐसे सिंपल में इधर लिख दो एनिमल, इसे साइड में ऐसे करके क्या लिख दोगे? प्लांट। ये समझा है क्या बायोजियोग्राफी? किसकी स्टडी करेंगे ये समझा क्या आपको? रहेगा क्या ध्यान में? क्या पढ़ा हमने? पहले ज्योग्राफी देखा, उसके फील्ड्स, उसके बाद हमने क्या देखे? ब्रांचेस। ब्रांचेस में क्या देखा? पहले फिजिकल, ठीक है, उसके फिर हमने टाइप्स देखे, और साइड में कौन सा देखा हमने? ह्यूमन ज्योग्राफी, जो अभी हम देखने वाले हैं। फिजिकल में पहला कौन सा देखा हमने? जियोमॉर्फोलॉजी। उसे हमने क्या बोला? भू आकृति विज्ञान। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, माउंटेन्स, या जिसे हम रिलीफ में बोल देते हैं माउंटेन्स, और रॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, रॉक स्ट्रक्चर ही आगे जाके क्या बनने वाला है? सॉइल बनने वाला है। सेकंड है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी को क्या बोलते हैं हम? जल विज्ञान। ठीक है, स्टडी ऑफ वाटर। स्टडी ऑफ वाटर कहाँ की? रिवर्स एंड लेक्स, पॉन्ड्स। याद रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी मतलब इसे हिंदी में वही बोलते, ठीक है, या महासागर का विज्ञान, समझने के लिए ऐसा बोल दो। तो इसमें क्या क्या आने वाला है? ओशियंस पढ़ने वाले हैं, उसके टाइड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और एक हम पढ़ सकते हैं इसमें ओशियन फ्लोर। अभी ओशियन फ्लोर क्या होता है? ठीक है, मान लेते कि यहां पे नॉर्मली पानी वाला है, या समुद्र या रिवर, ठीक है, और यहां मान लेते नॉर्मली प्लेन एरिया है। क्या मान लिया हमने? यहां पे नॉर्मल लैंड एरिया है, और ये क्या मान लिया हमने? रिवर एरिया है। इतनी तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि जो रिवर है, रिवर प्लेन के ऊपर है, प्लेन एरिया के ऊपर,
कहां रहेंगे, ऊपर रहेंगे कि नीचे रहेंगे? पानी क्या होता है, बहता है, पक्का। तो पानी मान लेता हूं मैं ऐसा ही, तो पानी क्या आएगा, ऊपर से नीचे आते रहेगा, ठीक है। तो या ओशन फ्लोर ये समझ लो कि पानी यहां पे है और ये कितना डेप्थ तक के है। ओशन मतलब जैसे हम मान लेते हैं, जैसे कि मेडिटेरियन सी मान लेते हैं, मेडिटेरियन सी मान लेते हैं, रेड सी मान लेते हैं, ब्लैक सी मान लेते हैं, कोई भी, ठीक है। तो इसकी डेप्थ कितनी है, व्हाटएवर किलोमीटर में, तो उसकी स्टडी भी करने को हम क्या बोलेंगे, ओशियनोग्राफी, भी तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। या हम इसमें ऐसा पढ़ सकते हैं ओशियनोग्राफी में कि कितना अमाउंट का सॉल्ट कहां पे है, समझो बात को। नॉर्मली रिवर लेते हैं, रिवर का तो बिल्कुल अलग है ओशियन से, रिवर में नमक की मात्रा कम रहती, तो हम क्या करते हैं, पी सकते हैं। ओशियन का पानी हम क्यों नहीं पी सकते, नमक का पानी ज्यादा होता है। अब हमारे खुद सीज अलग अलग है, जैसे इंडिया की तरफ कोई और सिचुएटेड है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ और, अमेरिका की तरफ और, तो इसमें जो सॉल्ट का कंटेंट है, इसमें क्या है, नमक का जो कंटेंट है वो क्या रहेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो भी पढ़ सकते हैं हम। उसके बाद क्या है, क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, क्या क्या बोला था हमने इसे, जलवायु विज्ञान शास्त्र, विंड्स हवा के बारे में, और क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, रेनफॉल के बारे में पढ़ सकते हैं, रहेगा ध्यान में। और लास्ट है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में क्या पढ़ेंगे, कहां पर, जैसे ये जगह है या वर्ल्ड है, कितनी कौन सी जगह पे फ्लोरा प्रेजेंट है या फौना प्रेजेंट है, रहेगा क्या ध्यान में। अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन जियोग्राफी पे। ये क्या था, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी। अब हम क्या देखने वाले हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। लिखता हूं मैं यहां पे ह्यूमन ज्योग्राफी। नॉर्मल सी चीज है कि अगर मैं ह्यूमन हूं, ठीक है, तो मुझे किस किस चीज की जरूरत है या मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें रखती है। तो नॉर्मली लिख दूं मैं इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब, ठीक है, इकोनॉमी में क्या क्या आएगा, मटेरियल, ठीक है, मटेरियल, पैसा, ये सब किस में आएगा, इकोनॉमी में आएगा, रहेगा ध्यान में। दूसरा हम ले लेते हैं कल्चरल। पहला क्या बोला हमने, इकोनॉमी ज्योग्राफी, प्रोडक्शन आएगा, इकोनॉमी का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मटेरियल हमें मिल रहा है या वर्ल्ड में कहां का मटेरियल है, वो आएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये क्यों रिलेटेड है ह्यूमन से, क्योंकि हमें ही क्या चाहिए, मटेरियल। वो कैसे फॉर्म में हो सकता है, फूड ग्रेन्स, खाने के, ठीक है, मिनरल्स हो सकता है जो हम यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, कल्चरल ज्योग्राफी। कल्चरल मतलब हम यहां पे क्या मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, ठीक है, कहीं कोई और धर्म कोई मानता हूं तो उनका हैबिटेट या खाने का जो तरीका है वो सब अलग है। संस्कृति, समझ रहे हो, संस्कृति, जैसे हमारा खान पान अलग है, हो सकता है चाइनीज के लोगों से अलग हो सकता है जापान के लोगों से अलग हो, ध्यान रहेगा। थर्ड देखेंगे हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल में सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें बताया जाता है कि इंडिया का इतिहास बहुत पुराना है, ठीक है, और कोई देश का इतिहास इतना पुराना नहीं है, ठीक है। इंडिया का इतिहास क्या है, बहुत पुराना, मतलब पास्ट जो है हमारा क्या है, वो बहुत पुराना है। वो सब क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पहले की सिस्टम कैसी थी, उसी से हम अपडेट होते जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं किसान हूं तो पहले मैं खेती कैसे करता था, हाथों से, पता है ना कैसे हम करते थे, मिट्टी को उपजाना, ठीक है, फिर वहां पे सीड को ये करना। बट आज इंप्लीमेंट किया हमने, ये क्यों कर पाया, क्योंकि हमें पहले पता था कि अगर मैं मैनुअल टेक्निक यूज करूं, कौन सी टेक्निक, मैनुअल, तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है,
टाइम को कम करना है, इसीलिए मैं आजकल क्या करता हूं, आर्टिफिशियल, कौन सी आर्टिफिशियल टेक्निक, या जिसे हम बोल सकते हैं हमने खुद से बनाई हुई मशीन वाली टेक्निक, आधुनिक रहेगा ध्यान में। समझा क्या हिस्टोरिकल ज्योग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी। क्या पढ़ेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, वो तो वर्ड ही है, उसका मतलब भी है, जैसे कि कहां पे बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट, डेथ रेट रहेगा ध्यान में, तो वो किस में हम पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, याद रहेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेटलमेंट ज्योग्राफी। नहीं सेटलमेंट, सेटलमेंट जैसे मैं इंदौर आके सेटल हो गया, सेटल होना मतलब कहीं पे रुक जाना, ठीक है। तो सेटलमेंट में क्या पढ़ेंगे हम, कितने साइज का घर है मेरा, कैसा फॉर्म है, पहाड़ी एरिया है, प्लेन एरिया है, तो ये किस में आ जाएंगे, फॉर्म आ जाएंगे। सेटलमेंट हम इसे बस्ती बोलते हैं, सेटलमेंट मतलब बस्ती, बस्ती टाइप कुछ रहेगा ध्यान, सेटलमेंट मतलब। उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल जियोग्राफी। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, फसलों के बारे में पढ़ेंगे, कहां पे कौन सी फसल उगती है, ठीक है, कितना उत्पादन होता है, कहां पे कौन सा तरीका यूज करते, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में देखा जाए तो तरीके पे ही सब डिपेंड है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन मतलब शहरी, क्या पढ़ेंगे अर्बन ज्योग्राफी में, शहरों का विकास, या इसे मैं एक शब्द में बोलूं सिंपल, हमें मेल जोल के लिए पढ़ना है, इंटरैक्शन। क्यों, क्योंकि आप देखते हो ज्यादा करके शहर में ही रास्ते जो है वो कैसे है, अपडेट फॉर्म में है, ठीक है। अर्बन ज्योग्राफी कब बन सकेगा, कोई भी जगह को हम अर्बन एरिया कब बोलते हैं, कब बोलते हैं, जब वहां पे सभी लोग क्या हो सके, कनेक्ट हो सके, कनेक्ट मतलब मिल सके। जैसे अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं कम टाइमों में मिल सकूं, गांव में वैसे रास्ते नहीं होते, हम मिल नहीं पाते, तो मैं यहां डायरेक्टली लिख दूं कि वहां पे इंटरेक्शन करना हो तो रहेगा क्या ध्यान में, क्या है अर्बन ज्योग्राफी। या उसके लिए मैं बोल देता हूं लोकेशन के हिसाब से, या ऐसा बोल दूं मैं यहां पे इंटरनेट का लोकेशन या इंटरनेट का एक्सेस, एक नॉर्मल सी चीज है। अगर मैं शहर में हूं, कोई गांव में है, तो मेरे लोकेशन या इंटरनेट की स्पीड किसके पास ज्यादा रहेंगे, शहर वालों के पास। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अर्बन ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं हम, और इसका इवोल्यूशन होगा, समझ रहे हो क्या, पहले ये क्या रहा होगा, रूरल, अब क्या बन रहा है ये अर्बन। तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि लोकेशन कौन सी है, इसमें एक्सेसिबिलिटी कौन सी है, ये सब हम पढ़ेंगे, रहेगा क्या ध्यान में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल जियोग्राफी। क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल जियोग्राफी, राजनैतिक। क्या आएगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, टेरिटरीज। तो मैं ऐसा बोल दूं कि इसमें गवर्नमेंट की स्टेट्स, कैपिटल्स, बाउंड्रीज, ये सब पढ़ेंगे उसमें हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। लास्ट है रिसोर्स ज्योग्राफी। ये सभी आपको पता है, बट आपको इसका प्रॉपर वर्ड नहीं पता होगा, तो इसे लिख लो और इसे समझ लो। लास्ट कौन सा है, रिसोर्स ज्योग्राफी। रिसोर्स मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसको हिंदी में कैसे बता सकते हो, अगर मैं आपको पूछता हूं कि हिंदी में इसे एक्सप्लेन करो। कोई भी एक ऐसी चीज या कोई भी चीज जिसको ह्यूमन लाइफ के लिए इस्तेमाल किया जाए, इट मे बी मिनरल्स, वो क्या हो सकती है, मिनरल्स हो सकती है, फूड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे, रिसोर्स में। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी में। इकोनॉमी ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमी में मटेरियल लाइफ,
जैसे मैं रईस हूं तो मेरे पास क्या होंगे, मटेरियलिस्टिक थिंग, आर्थिक, वो सभी चीजें मेरे पास होंगी। उस चीज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। सेकंड कल्चरल ज्योग्राफी, संस्कृति, ठीक है, यहां पे अलग है, कहीं पे और कुछ अलग है। जैसे मेरा खाने का यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे यही इंडिया का ले लेते हैं हम, यहाँ पे हमारा फूड क्या है, फूड हमारा रोटी चावल दोनों, बट वही साउथ में देखा जाए तो क्या है, चावल और फिश वगैरह वॉट एवर, उनका हैबिटेट अलग हो गया, ठीक है, संस्कृति उनकी अलग हो गई थोड़ी। हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, ऐतिहासिक, यहां का कुछ इतिहास अलग है, वहां का कुछ इतिहास अलग है, यही सबकी स्टडी करना। या जैसे मान लेता हूं कि ये 100 साल पहले या 1000 साल पहले ये जंगल था, ये जहां मैं खड़ा हुई क्या था, बिल्कुल बिल्कुल, इवोल्यूशन कैसे हुआ, चेंज कैसे हुआ, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या, नॉर्मली इसका डेफिनेशन ही समझ जाता हमें, कहां पे बर्थ रेट ज्यादा है, कहां पे कम है, ठीक है। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, ठीक है, हो सकता है यहां पे क्या हो, बर्थ रेट ज्यादा हो, फर्टिलिटी रेट ज्यादा हो। कहीं बाहर देश की, दूसरे देश की बात करते हैं, वहां पे पॉपुलेशन कई सालों से कम है, ठीक है, मतलब वहां पे क्या है, फर्टिलिटी रेट कम है, बर्थ रेट क्या होगा, कम होगा। सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट मतलब नॉर्मली याद रखना, सेटल होना है मुझे, सेटल होना है मतलब वो प्लेस की जगह, वो प्लेस कैसी है, कितनी बड़ी प्लेस है। सेटल होने के लिए पहले हम यही देखेंगे ना, क्या वो मेरे लिए कंफर्टेबल है, कितने दूर का है, कितने रास्ते का है, जो भी हम पढ़ेंगे किस पे पढ़ेंगे, सेटल में। साथ ही साथ इसमें क्या पढ़ेंगे, वो एरिया कैसा है, प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है। क्यों पढ़ेंगे ऐसा, क्योंकि हमें समझता है प्लेन एरिया है तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन होंगी वहां, ठीक है, माउंटेन एरिया में कम रहेंगे। क्यों, क्योंकि माउंटेन एरिया में रिस्क है, देखेंगे हम क्या क्या है उसमें। और प्लेन एरिया क्यों कल्टीवेटेड, क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा कल्टीवेटेड है, याद रहेगा। आप जैसे बोल रहे हो माइग्रेशन, कि इन माइग्रेशन या इमी माइग्रेशन, आप ऐसे कुछ बोल रहे हो, ठीक है, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी में आ सकता है, ठीक है। पुल या पुश फैक्टर वो हम देखेंगे, सभी हम चीजें देखेंगे, पर इसे रफली देख लेते क्या होता है। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, देखो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे, मान लो ये अपना देश कौन सा है, इंडिया, कौन सा है, इंडिया। इतना तो मान दो कि यहाँ पे आबादी बहुत है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट ज्यादा, बर्थ रेट मतलब जन्म होने वाली जो रेट है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है। हम जाते थोड़ा सा इसी को एक्सटेंड करके कोई दूसरे देश में, ठीक है, हम कोई दूसरे देश में जाते हैं, अमेरिका में चले जाते हैं, वहां पे देखा कि पॉपुलेशन कंट्रोल लेवल में, वहां पे ज्यादा जनसंख्या नहीं है, मतलब हम ये ऐसा बोल सकते हैं रफली कि वहां का बर्थ रेट क्या होगा, कम होगा। क्यों बर्थ रेट ज्यादा कम है, क्योंकि हमारा जो पॉलिसी है या हमारा जो सिस्टम है ये क्या है, थोड़ा चेंज है, मतलब उनके हिसाब से अलग है, रहेगा ध्यान में, पक्का बेटा। आपको समझा पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बर्थ रेट पढ़ना, डेथ रेट पढ़ना, फर्टिलिटी रेट पढ़ना। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में देखा हमने क्या होता है, मान लो यहां मैं कुछ खेती करता हूं अलग टाइप की, ठीक है, या जैसे मैं एक नॉर्मल सा बोल देता हूं कि मेरे एरिया में पहाड़ी जैसा एरिया है, तो यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर करने वाला तरीका मेरा अलग है। हमने देखा था ट्रेस फार्मिंग क्या होता है, काउंटर प्लगिंग क्या होता है, ये सब देखा था हमने। तो ये सब के जो टाइप है एग्रीकल्चर के, या इसे हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं कि पहले के जमाने में इंसान खुद मिट्टी को सिंचाता था, जो भी मिट्टी को चेंज करना, मिट्टी को खोदना, ये सब इंसान ही करता था, पर आजकल क्या करती है, मशीनें करती है। तो हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर कौन सी होती है, कैसे करते हैं। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर पता है आपको, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। आदिवासी कौन सी तरीके के एग्रीकल्चर करते हैं, वो क्या करते हैं, आदिवासी ये जगह पे आते हैं, ये जगह को जला देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी प्लांट है वो क्या होगा, जल गए, यहाँ पे बारिश आ गई, तो जो भी मिनरल्स कंटेंट है वो कहां जमा होगा, सॉइल में हो गया जमा। फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, खेती की, बीजे डाल दिए, ठीक है। यहां से उन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ये इसे यूज किया, कुछ सालों बाद क्या होगा, इसका खत्म हो गया, मिनरल्स क्या हो गया, खत्म हो गया, कम हो गया। तो ये आदिवासी क्या करते हैं, दूसरी जगह पे मूव करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, याद रहेगा। उसके बाद अर्बन ज्योग्राफी ध्यान रहेगा, देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, लास्टली रिसोर्स ज्योग्राफी।
आगे का टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। या वेलकम बेटा।